हेलो स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स के बारे में एक बेसिक बातें कही जाती हैं। यह एक डिसमल साइंस है, निराशाजनक विज्ञान है। मतलब ये कि आपके पास बहुत सारे कंसेप्ट होंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर किसी भी टाइप का इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आने वाला है, उसे आप टोटली रोक नहीं पाएंगे। आप बहुत सारे कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन हो सकता है उसकी इंटेंसिटी को रोक पाएंगे, लेकिन उसे टोटली नहीं रोक पाएंगे। ये डिसमल साइंस मेडिकल साइंस से बिल्कुल अलग है। यदि आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल खाएंगे और आप टोटली ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स के साथ नहीं है। एडम स्मिथ का जो कंसेप्ट था कैपिटलिज्म का, यह आपने सुना होगा। जब इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो ये आप सुने होंगे बहुत अच्छे से। उनके कंसेप्ट बहुत दिनों तक अमेरिका में चला, लेकिन उनके कंसेप्ट ने भी अमेरिका के द ग्रेट डिप्रेशन 1929 को रोक नहीं पाया था। यह आपको पता होगा। और उनके बाद जब उनका कंसेप्ट फ्लॉप हुआ था, तो उनके कंसेप्ट के बाद ही कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट आया, जॉन मेनार्ड किन्स का कंसेप्ट आया, और जिसकी वजह से इंडिया ने जॉन मेनार्ड किन्स का जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इस कंसेप्ट को फॉलो किया। तो वो दौर था 1929 का, जब वहाँ पे प्रिडिक्शन हुआ था कि अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन आने वाला है, लेकिन वो डिप्रेशन को किसी ने रोक नहीं पाया और वो डिप्रेशन वहाँ पे आके रहा। कुछ ऐसा ही प्रिडिक्शन किया गया है पीटर सिफ के द्वारा। ये हमारा आज का करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स में ये कहा जा रहा है कि पीटर सिफ के द्वारा कि 2025 में कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है अमेरिका में। डॉलर, अमेरिकी डॉलर का संकट आएगा, वहाँ का जो इकोनॉमी होगा वो इकोनॉमी क्रैश करेगा, इन्फ्लेशन राइज करेगा। तो ये है हमारा आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं, ये सारे बातें हम लोग समझते हैं, लेकिन इन सारे बातों समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। वो समझना होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? मैं आपको पहले क्रिस्प बताता हूँ इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन एक वैसा इकोनॉमिक सिचुएशन है जब किसी भी देश में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बहुत ज़्यादा राइज कर जाते हैं। दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो परचेजिंग पावर होता है किसी भी देश के करेंसी का, वो परचेजिंग पावर डिक्रीज कर जाता है। बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे एक छोटा सा सामान खरीदने के लिए, उसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के केस में पैसे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उस पैसे का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे एक छोटा सा सामान परचेज करने के लिए। तो ये था बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्फ्लेशन के बारे में, जिसे हम लोग बोलते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति बोलते हैं। दूसरा चीज़, जिस देश में इन्फ्लेशन होगा, जिस देश में इन्फ्लेशन होगा, उस देश का जो करेंसी होगा वो बाकी देशों के करेंसी के साथ डेप्रिसिएट करेगा। ये बात याद रखिएगा, ये स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस देश में इन्फ्लेशन होगा उस देश की करेंसी डेप्रिसिएट करेगी। जिस देश में इन्फ्लेशन होगा उस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। जिस देश में इन्फ्लेशन आएगा, इसका मतलब है कि वहाँ के करेंसी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आपने कभी नाम सुना होगा नीर, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है? तो ये जो नीर है, नीर का वैल्यू बढ़ना चाहिए, नीर का वैल्यू घटना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ जो भी टर्मिनोलॉजी आपके पास आएंगे वो टर्मिनोलॉजी मैं आपको साथ साथ सिखाते जाऊंगा। देखिए, करंट अफेयर्स में क्या कहा गया। पीटर सिफ का कहना है कि 2025 में अमेरिकी डॉलर का संकट आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और उपभोक्ता कीमतें तथा दीर्घकालिक ब्याज दरें आसमान छू जाएंगी। देखिए, इनका यह कहना है कि वहाँ पे यूएस डॉलर क्राइसिस आएगा, जिसकी वजह से वहाँ का इकोनॉमी क्रैश करेगा, और साथ साथ कंज्यूमर प्राइसेस को हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको ही हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेशन, कि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आपके आएंगे। और लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सोरिंग, मतलब ये आसमान छू लेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कहना है किसके द्वारा? पीटर सिफ के बारे में। पीटर सिफ के द्वारा कहना यह है कि उन्होंने कहा कि 2025 में अमेरिकी डॉलर का संकट आएगा, इकोनॉमी वहाँ पे क्रैश करेगा। चलिए हम लोग डिटेल्स बढ़ते हैं। देखिए, पीटर सिफ पहले से ही 2025 के लिए प्रलय के दिन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अमेरिका के बारे में पीटर सिफ ने प्रलय का वर्ड यूज किया है कि हो सकता है कि अमेरिका में प्रलय आने वाला होगा। मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा
कि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन आता है, अगर अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा तो आपके इंडिया पे फर्क क्या पड़ेगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अगर मैं बात करूं आईफोन, आपका आईफोन सस्ता होगा या महंगा होगा? अगर जो स्टूडेंट मुझसे इकोनॉमी पढ़े होंगे वो बिल्कुल बता सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन अमेरिका में आएगा तो हमारे इंडिया में आईफोन की कीमत क्या होगा। अगर इन्फ्लेशन अमेरिका में आता है तो वहाँ तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आई थिंक मेरे स्टूडेंट बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन अगर आएगा तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत आसानी से आप बता सकते हो। हालांकि मैं इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले वर्ष में अमेरिकी डॉलर में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो अनुभवी बाजार विश्लेषक का यह मानना है कि दीर्घकालिक ब्याज दरों में भी तेजी होगी, जिससे अंततः अमेरिकियों के जेब पर बड़ा दबाव पड़ेगा। अगर वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं भी आता है फिर भी वहाँ पे इन्फ्लेशन आना तय है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट, बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट है वो राइज करना तय है, ये कहा गया है पीटर शिप के द्वारा। तो समझते हैं कि पहले यह देखते हैं कि आखिर ये पीटर शिप हैं कौन, कौन कह रहे हैं, हम उनकी बातों को पर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं। यूरो पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट, आपको ये याद रखना है, यूरो पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री जो वहाँ के मेन इकोनॉमिस्ट हैं और वैश्विक रणनीतिकार शिप का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की रणनीति, सुनिएगा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो वहाँ का फेडरल रिजर्व बैंक है, उनकी जो पॉलिसी है, उनकी पॉलिसी में चेंजेज आया है, रणनीति में बदलाव हुआ है, उनकी जो पॉलिसी में चेंजेस हुआ है, उस पॉलिसी में चेंजेस होने से वहाँ पे मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन के स्तर में वृद्धि हो सकती है, जो वर्तमान स्तर से भी अधिक है। मतलब यूँ हम लोग अगर इसको समराइज करें तो वहाँ का जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक है उनकी पॉलिसी में चेंजेस हुआ है, और पॉलिसी में चेंजेस होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन आना तय है। ये कहा जा रहा है आपके यूरो पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट के मुख्य अर्थशास्त्री शिप के द्वारा कहा गया है। और इससे होगा क्या, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मच सकती है। इसी तरह वे अमेरिकी डॉलर और समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर भी चिंतित है अगर पश्चिम की मुख्य मुद्रा अचानक गिरती है। देखिए, ये जो आपके अमेरिका के रीजन का अगर डॉलर क्राइसिस आता है, इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ेगा। मैं एक एक चीज समझाऊंगा कि किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जिस देश में इन्फ्लेशन आता है मतलब ये कि वहाँ पे महंगाई आनी तय है। अगर वहाँ पे महंगाई आ गई, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वहाँ के डॉलर का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। आपको ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा आपको सामान परचेज करने के लिए, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करना, ये दोनों चेंजेज अगर हो जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन आता है तो यह तय मानिए कि उनका जो एक्सपोर्ट होगा वो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, और इंडिया में अमेरिका से इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा। तो ये कहें, आपके लिए खुशखबरी होगी कि अगर इन्फ्लेशन अमेरिका में आता है उसका इम्पैक्ट इंडिया में ये पड़ेगा कि जितने भी सामान अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में, वो सारे सामान सस्ता हो जाएंगे। ये सुन के आपको अच्छा लगा होगा। जितने भी अमेरिकन सामान हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो अमेरिका से इंपोर्ट किए जाते हैं, वो सारे इंडिया में सस्ते हो जाएंगे। मतलब ये कि 2025 में हो सकता है कि जो आईफोन आप 1 लाख में परचेज कर रहे हो सकता है कि आपके इंडिया में वो 60,000 में ही आपको मिल जाए। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ कि जिस देश में इन्फ्लेशन होगा, अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन होगा तो अमेरिका और इंडिया में जो एक्सचेंज रेट है वो एक्सचेंज रेट डिक्लाइन करेगा। सर, डिक्लाइन करेगा, इसका क्या मतलब है? अगर हम ये बोलें कि आज के डेट में अगर
84 रुपी इजकल टू $1 है, मतलब 84 रुपये चाहिए आपको $1 परचेज करने के लिए। और जब वहाँ पे इन्फ्लेशन होगा, वहाँ का डॉलर क्राइसिस होगा, इसका मतलब ये होगा कि आपको कम रुपए दे के आपको $1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि 60 रुपी इजकल टू $1 हो जाए, हो सकता है 50 रुपी इजकल टू $1 हो जाए। तो ये बात आपको समझ में आ रही ना कि अगर किसी भी देश में इन्फ्लेशन अगर होता है, वहाँ की करेंसी डेप्रिसिएट करती है, तो यह बात तय है कि उस देश का हमारे देश के साथ जो एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट डिक्लाइन होगा। हमें अपनी कम करेंसी देनी पड़ेगी वहाँ का एक यूनिट परचेज करने के लिए। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। What could a US डॉलर क्राइसिस मीन्स फॉर ग्लोबल मार्केट? अगर हम बात करेंगे अगर अमेरिका में इकोनॉमिक क्राइसिस अगर आता है, तो उसके पूरे ग्लोबल मार्केट, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिर्फ क्लेम दैट डॉलर इंडेक्स क्लोज टू 100.67 and could easily sink below the 90 mark before year end, which even puts the low of 2020 same. This means that 2025 may not be great year for the US dollar in the overall aspect. मतलब आने वाले 2025 अमेरिका के लिए सही होने नहीं जा रहा है। If things went on course of the current scenario, a weaker dollar generally makes US export cheaper. आप इस बात को समझिएगा, मैं आपको पहले ही बोल रखा हूं, ठीक है, कि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन आता है तो जो अमेरिका के जितने भी सामान होंगे वो सारे सामान सस्ता हो जाएंगे। अमेरिकन सामान इंडिया में सस्ता हो जाएगा। सिर्फ इंडिया में ही सस्ता नहीं होगा, पूरे वर्ल्ड में हर जगह, हर वो देश जो अमेरिका से सामान मंगाएगा वो सस्ता हो जाएगा। एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल मार्केट, बट इट ऑल्सो कैरीज ए मेजर कॉन दैट इज मेक इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव। क्या कहा जा रहा है? इंपोर्ट जो होगा वो इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा। जिस देश में इन्फ्लेशन होता है उस देश में इंपोर्ट महंगा पड़ जाएगा, एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। लीडिंग टू कंज्यूमर प्राइस टेकिंग ए हिट फॉर सम सेलेक्टिव सेक्टर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इंपोर्ट महंगा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये हमारा इफेक्ट है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आपको हो सकता है कि इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो आपको समझ में आएंगे। ये जो कंसेप्ट है इसको समझने के लिए आपको इन्फ्लेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है ये समझ में आपको आना चाहिए। अगर ये सारे नीर जो आप पढ़ते हो, ये सारे कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हैं, इंपोर्ट कब महंगा होगा, एक्सपोर्ट कब महंगा होगा, कब सस्ता होगा, ये सब चीज़ को जब मर्ज करके ये करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ोगे, हर एक चीज़ क्लियर होगा। मेंस का आंसर राइटिंग आपका एकदम फराटेदार होगा। अगर क्वेश्चन 250 शब्द में पूछा जाएगा, आप 400 शब्द, 500 शब्द, 600 शब्द आप आसानी से बना सकते हो। आई होप सो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का इकोनॉमिक्स का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिखेंगे, मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।